हेलो बच्चों। तो आज हम नैतिक शिक्षा का यानी डीएस का तीसरा अध्याय आर्य समाज के नियम जो 7वीं से 10वीं तक हैं पढ़ेंगे। तो पहले आर्य समाज की आपको पता ही है कि 10 नियम हैं। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए, यह पहले 6 नियमों में बताया गया है। अंतिम 4 नियमों का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार से है। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, यह इन नियमों में बताया गया है। ये 4 नियम इस प्रकार हैं। 7वां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। 8वां है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। आगे इनकी डिटेल है। पहला जो नियम 7वां नियम है कि सभी के साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। उसका क्या अर्थ है, यानी कि कैसा व्यवहार हमें समाज में करना चाहिए। समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से ही संभव है। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें और ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी सभी के साथ वैसा ही बरतना चाहिए, यानी कि वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। किंतु यदि कोई दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता से बाज नहीं आवे, तो उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय यही है कि उसके साथ यथा योग्य व्यवहार किया जाए। जब समझाना काम नहीं कर पाता तो डांट से काम लेना पड़ता है। यथा योग्य भी जैसा व्यवहार किया जाए, कि जैसा वो करता है वैसा व्यवहार किया जाए। आगे आपका है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 8वां, तो विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है। विद्या मतलब ज्ञान। अतः स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से इसकी वृद्धि करनी आवश्यक है। पर कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर अविद्या का प्रसार होने लगता है। धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है। ये विद्या के शत्रु हैं। अतः विद्या और अविद्या के समझने में सतर्क रहना चाहिए। ऐसा विवेक खो जाने पर विद्या की वृद्धि से पूर्व अविद्या का नाश करना चाहिए। अच्छे सिद्धांतों का मंडन से पहले गंदी रूढ़ियों का खंडन अपेक्षित है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी, और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश होगा। यानी कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर विद्या होगी तो अविद्या नहीं रहेगी, अगर अविद्या होगी तो विद्या आपके पास से चली जाएगी। तो हमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से विद्या की वृद्धि करनी है, ज्ञान की वृद्धि करनी है, ना कि अज्ञान की। आगे 9वां जो नियम है आपका कि केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो देखिए, केवल अपनी उन्नति से तो संतुष्ट होना स्वार्थ है। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है। स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अभ्युदय का अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करें।
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझिए। अकेले उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे? इसलिए इस नियम में कहा गया है कि केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आगे 10वां नियम है कि प्रत्येक को सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। ये यहाँ आ जाता है कि राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं होता कि हमें स्वतंत्रता मिली है तो हम मनमानी करें। मनमानी करने पर तो सारे समाज में अराजकता फैल जाएगी। अगर हम हर एक व्यक्ति अपनी मनमानी करने लगेगा तो पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को परतंत्र ही रहना चाहिए, अर्थात समाज के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठा पूर्वक उनका पालन करना चाहिए। मतलब समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को परतंत्र ही रहना चाहिए, मतलब कि समाज के जो नियम बनाए हुए हैं उन्हें हमें तोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठा पूर्वक बल्कि उनका पालन करना चाहिए। हमें सर्वहितकारी मतलब जो सबकी भलाई के कामों को करना चाहिए, कि जो सबकी भलाई के काम आए ऐसे कामों को करना चाहिए। भले कार्य अनंत है, अनंत मतलब जिनका कोई अंत नहीं है, असंख्य हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। इनमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में आप सब स्वतंत्र हैं। तो ये थी आपके 7वां, 8वां और 9वां 10वां नियम और उनके अर्थ। तो अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उत्तर है कि यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें और ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, अर्थात ईमानदारी और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है। उत्तर है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी, और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश भी होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है। केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है, और स्वार्थ धर्म नहीं है। अगर धर्म का पालन करना चाहते हो तो अपनी उन्नति के साथ साथ सबकी उन्नति कराओ। अगला क्वेश्चन है कि हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र हैं। तो उत्तर है कि हम सर्वहितकारी नियम अर्थात सबकी भलाई चाहने वाले नियम पालने में स्वतंत्र हैं। तो ये थे आपका लेसन 3 आर्य समाज के नियम। तो आपका गृह कार्य है कि आर्य समाज के नियमों को आपने याद करना है और कक्षा में सुनाना है। तो आपका ये लेसन यहीं समाप्त होता है। तो इसे याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए। ओके, धन्यवाद।